लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर बात कर ली जाए रामपुर लोकसभा सीट से, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो एक गुलदस्ता है उसको तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं। इनसे बात करेंगे बारी बारी से कि अब की बार रामपुर में लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर अपना मतदान करने वाला है। तो स्वागत है भाई साहब आपका मेरे चैनल पे। और किन मुद्दों को लेकर आप अब की बार चुनाव में मतदान करने वाले हैं? देखिए, कोई भी सांसद जब बनते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा नाम नदीम है, मैं यहाँ नगर से प्रभारी हूँ। लेकिन क्या है, मैं जिम्मेदारी के साथ कोई बात कह दूँ अगर, तो शायद उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पोर्टफोलियो मिलता है तो मेहनत करता है अपने आप को साबित करने का। माननीय मोदी जी को ताकत देने की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके दिखाते हैं, काम करके दिखाते हैं। तो यहाँ 1.5-2 साल में जो हमारे सांसद बने थे माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड कायम कर दिया यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम एकता की वो तारीख पैदा कर दी। वो बीच की दीवार ढाने का काम किया है कि शायद दिलों में बस गए हैं लोगों के, और अब मुद्दा ही नहीं बचा। सारी तरफ को, सारा विकसित भारत को, जितनी भी योजनाएं सब जन जन तक फैलाने का काम, चाहे कितने यहाँ पर पुल बना दिए हों, लोको शेड बना दिए हों, रेलवे पे काम हो गया यहाँ पर, और फ्लाईओवर बन गया यहाँ पर रेलवे का, और 4-5-6 पुल बना दिए। माननीय पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी, उन्होंने भी तारीफ की थी। तो ये दोबारा से भरोसा जताने का मतलब तो यही है कि उन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट समझा और यहाँ पर एक अच्छी उनकी रिपोर्ट गई। मेरे साथ यहाँ पर बहुत कार्यकर्ता और जिम्मेदार साथी मौजूद हैं, वो हर इस बात को जानते हैं। बारी बारी थोड़ा थोड़ा सभी बताएंगे। अच्छा, सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो किस तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? देखिए, हमारा जो नारा है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विश्वास मुस्लिम समाज को लेकर ही व्यक्त किया गया था। तो इसमें तो, और रामपुर चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी योजनाओं का जितने प्रतिशत आबादी है मुस्लिम्स की, चाहे 50 हो चाहे 60-70 हो, उतना ही लाभ उन लोगों को भी मिला है, ये है। अब दूसरी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव में मैं स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देना चाहता। वजह यह है कि ये हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनते हैं। ये अलग बात है कि माध्यम बनते हैं सांसद। तो अगर हमें ये देखना है कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मेरी अपनी पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर उनको बनाना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वोट देना चाहूँगा और समर्थन देना चाहूँगा। हाँ, रही बात स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे कभी मरते नहीं हैं। एक मुद्दा ख़त्म होता है, कुछ दूसरा शुरू होगा। सरकार का अच्छा रहा, इकोसिस्टम अच्छा रहा, एनडीए की सरकार आएगी तो स्थानीय मुद्दे अपने आप हल होते चले जाएंगे। बाकी लोग कहेंगे बेरोजगारी और ये सब चीज़ें, ये किसी एक शहर की समस्या नहीं होती और किसी एक ही शहर से सॉल्व नहीं होगी। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, रामपुर का बंदा मेरठ जाके काम कर सकता है अगर एक अच्छी फैक्ट्री चले। मेरठ का बंदा रामपुर आ सकता है, आप छोटे छोटे उद्यम कर सकते हैं। ये सब कौन करेगा? ये सब करेगी सरकार। तो मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फरहत अली खान, बात कर लेते हैं कि अब की बार जो चुनावी मुद्दे हैं क्या रहने वाले हैं, और जो 1.5 वर्ष यहाँ पर हो चुका है सांसद घनश्याम सिंह लोधी को, तो उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं और पसमानदा समाज के लोगों को कितनी योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुँचा है? देखिए, सबसे पहले तो सांसद जी को मुबारकबाद दूंगा कि उनका जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा। उन्होंने बहुत से मुद्दों को यहाँ पर सॉल्व किया, और सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि रही है वो विकलांगों को साइकिल बांटकर, ट्राई साइकिल बांटकर। मैं समझता हूँ कि देश में और अभी तक रामपुर में सबसे बड़ा काम वही हुआ है। इसके अलावा जहाँ बात करते हैं आप मुस्लिम को क्या मिला, तो और मुस्लिम साथ आएंगे, ये सवाल आप दलित से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दलित एक अपने आप में अलग संगठन बना के तैयार खड़े रहते हैं। तो जो भी दबा कुचला था, जो हमारी भाजपा की जो योजनाएं थी, वो दबे कुचलों को पहुंची हैं, ना कि व्यक्ति विशेष चेहरा देखकर पहुंची हैं। तो जब सबको पहुंची हैं तो सभी जो हैं वो इस वक्त में मोदी जी के साथ खड़े हैं। और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे अस्पताल में डॉक्टर्स का मुद्दा है, ट्रेनों का स्टॉपेज का मुद्दा है, बसेस बाईपास से निकल जाती हैं उसका मुद्दा है, यहाँ पर स्कूल
जो अपनी मनमानी फीस लेते हैं। तो मैं माननीय सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ सांसद और विधायक से भी निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। गरीब बच्चों का भी मन करता है कि वो अच्छे और बड़े स्कूलों में पढ़ें। तो ये मेन मुद्दे हैं। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, अनाज, ये सब लोगों को बराबर मिल रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सह मीडिया प्रभारी है शिवाजी, बात कर लेते हैं युवाओं के लिए, इनके मन में क्या प्रतिक्रिया है और युवा से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी युवाओं से यही अपील है कि युवा जैसे कि मोदी जी के साथ है देश का, आज सबको पता है, खड़ा है। 2014 में भी युवाओं की वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, फिर 19 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और अब मौका आ गया 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री युवा बनाएंगे। युवा पूरे जोश के साथ लगा हुआ है और युवा 100% मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी जी, बात कर लेते हैं कि अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह चुनाव रामपुर का होने वाला है? देखिए, रामपुर का चुनाव तो सुर्खियों में रहता ही है, आप सब मीडिया बंधु जानते ही हैं। और मुद्दा फिलहाल मौजूदा कोई स्थिति ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। आप ये मानिए, लाइट बेहतर है, रोडें बेहतर है, समस्याओं का निस्तारण करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रतिनिधि सुबह 6 बजे से जनता के बीच होते हैं और रात 2 बजे तक होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में जो सांसद है वो हमारे रामपुर के ही हैं और वो रामपुर में ही निवास करते हैं और जनता के बीच में है। आज जनता उन सांसद या ऐसे प्रत्याशियों को नकार देती है जो कि बाहर से आते हैं और अपना समय यहाँ नहीं देते, जहाँ के वो प्रतिनिधि होते हैं वो समय वहाँ नहीं देते। हमारे सांसद जी हमारे बीच के हैं और मैं आपसे निश्चित कहूँगा अगले 5 साल के लिए भी वही सांसद बनने जा रहे हैं, ये निश्चित है। भाई साहब, समाजवादी पार्टी ने और अन्य किसी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, तो क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? अब ये तो उनका अपना मानना है किसे उतारेंगे, लेकिन भाजपा का जो प्रत्याशी 1.5 साल से यहाँ कार्य कर रहा है और माने योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन और हमारे मोदी जी का जो कार्य है उससे इतना लोग प्रभावित हैं, योजनाओं से इतने लाभ ले चुके हैं कि सबका लगभग मन बन चुका है कि मोदी और योगी जी को दोबारा से रिपीट करेंगे। इसलिए कोई भी पार्टी जो है वो ऐसा कैंडिडेट नहीं उतार पा रही, क्योंकि हर जगह योगी जी और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का मन है कि आने वाली तारीख 19 अप्रैल को सीधा भाजपा को वोट देगी और भाजपा को जिताकर भेजेगी। वैसे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, तो अब की बार क्या लगता है जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार 400 पार? अब जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो 400 पार होके ही रहेगा। युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी जाति सभी वर्ग का हमारे साथ है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उसी मुद्दे को लेकर हम नीचे तक जा रहे हैं और पूर्ण समर्थन हर जाति वर्ग का हमें मिल रहा है। साथ में है प्रमोद आहूजा जी, जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। तो अब की बार इनसे भी हम बात करेंगे कि सांसद घनश्याम सिंह लोधी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में विकास कार्य किए हैं, तो अभी 16 मार्च को मुख्यमंत्री साहब ने भी घोषणा की थी, 184 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। तो क्या कौन कौन सी वो योजनाएं हैं और कितने करोड़ की सौगात रामपुर को दी गई है? 610 करोड़ की सौगात रामपुर को दी गई है, जिसे धरातल में आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं अपने पिछले कार्यकाल, जो सांसद जी के पिछले कार्यकाल की वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि हमारे यहाँ रामपुर में खाली विधानसभा में शहरी विकास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में 18,000 मकान बने, जिसमें 14,000 मुसलमानों को मिले, 4,000 हिंदुओं को मिले। मुस्लिम समाज ने भी मुख्य धारा में आने का सोच लिया है और अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ जुड़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। रही दूसरी पार्टियों की बात कि वो अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही हैं, क्योंकि हमारे सांसद जी ने विकास कार्य इतने करे हैं, उनका नाम जब टिकट फाइनल हो गया तो लोगों में बहुत घबराहट है कि हम कैसे लड़ेंगे, किस मुद्दे पे लड़ेंगे। हम विकास के जो मुद्दे हमने कराए हैं उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम 400 से भी पार रहेंगे और प्रधानमंत्री जी मोदी जी दोबारा बनेंगे। और कि लोकसभा चुनाव में इनकी क्या प्रतिक्रिया है और लोकसभा चुनाव में जो 400 पार नारा है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, उससे लेकर देश की जनता उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने एक टारगेट रखा है,
तो देश की जनता 2047 से पहले ही मोदी जी का ये जो सपना है, एक उद्देश्य है, इसको सफल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। अच्छा, सूत्रों की माने तो चर्चाएं चल रही हैं कि अब की बार रामपुर में समाजवादी पार्टी एक नया चेहरा लेके आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई सा भी चेहरा ले आए, क्योंकि उनके पास मुस्लिम और यादव की राजनीति के अलावा उनके पास न पहले कुछ था न आज कुछ है, इसलिए वो चेहरा पे अभी अपना मंथन कर रहे हैं। उन्हें चेहरा ही नहीं मिल पा रहा है कि हम हिंदू को टिकट दें, मुस्लिम को टिकट दें। वो इसी पथोपेश में है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। और आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं घनश्याम सिंह लोधी जी कम से कम 1 लाख वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम वर्ग से लेके हर वर्ग के बीच में रहे हैं। मात्र 1.5 साल का कार्यकाल उन्हें मिला, उसके 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस रामपुर की जनता के लिए बहुत कुछ काम किया है। और आगे आप देखेंगे कि उन्हें 5 साल का एक पूरा टर्म देने के बाद में जो रामपुर के विकास से थोड़ा जो अछूता रह गया है, वो भी 5 साल में सब विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। अब की बार 400 पार जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा होगा। SND न्यूज के लिए सनी, रामपुर।